तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऑपरेशन ट्रू लव मनवा का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सुई के साथ, जो कि अपने स्कूल की बेंच पे बैठी हुई होती है और बहुत परेशान हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर ये जली पॉपकॉर्न मुझे यहाँ पर दिया किसने, और आखिर मेरे हाथ में ही था ये जली पॉपकॉर्न, तो आखिर वो फ़ोटोज़ अचानक से गायब कैसे हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो फ़ोटोज़ अचानक से डिलीट हो जाएं। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और उतने में ही उस जेली पॉप फ़ोन में एक और मैसेज आता है। जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक फ़ोटो, मतलब एक वीडियो और फ़ोटो ही कह लो तुम, फ़ोटो होती है जिसमें एक टेडी वाला की चेन टाइप का होता है, जिसे देख के जो सुई होती है बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो वही की चेन है जो कि मैंने मीनू को गिफ्ट किया था। और क्योंकि मीनू जो था वो एक टाइम पे सुई का बॉयफ्रेंड था, तो उसे याद आ रहा होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। जो सुई थी उसने मीनू को ये प्रेजेंट के तौर पे दिया होता है की चेन, और कहा होता है मीनू से कि इसे अपने बैग पर लगा लेना। लेकिन जो मीनू होता है उसने कहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बच्चों जैसा है। लेकिन फिर भी मीनू कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसे लगा लूँगा। और जब वहाँ से सुई चली जाती है तो मीनू ने एक और बात कही होती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ही बच्चों जैसी है। फिर उसके बाद वो पास्ट से प्रेजेंट में आती है और सोच रही होती है कि नहीं 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 नहीं, ये सब हो ही नहीं सकता। आखिर क्या सोच रही हूँ ये मैं, ये सब तो पुरानी बातें। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि ये बैग से गिर गया होगा मीनू के, और तभी उस बंदे ने, जिसने ये फ़ोन मेरे पास छोड़ दिया है, उसी बंदे ने उसको उठा लिया होगा और मुझे अब फ़ोटो भेज रहा है। लेकिन उतने में ही उसे एक और मैसेज आता है फ़ोन पे, और उसमें लिखा होता है तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। और उतने में ही हमें दिखाया जाता है सुई को, जो कि बहुत हैरान हो गई होती है एक और मैसेज आने के बाद। वो कहती है कि इससे पहले मैं कुछ भी रिप्लाई कर पाती, उसमें एक और मैसेज आया। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद मैं ये बात समझ गई थी कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा अजीब-सी है। जो सुई होती है वो इतना डर गई होती है उस मैसेज के बाद कि वो जल्दी से गर्ल्स वॉशरूम जाती है और उसको डस्टबिन में फेंक देती है। मतलब वो जो फ़ोन होता है उसने डस्टबिन में फेंक दिया होता है। जिसके बाद जो सुई होती है वो सोचती है अब सब कुछ ये सब ख़त्म हो जाएगा। उतने में ही उसको अपनी जो बहन होती है वो और मीनू दिख जाता है, जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो जो सुई होती है वो उन दोनों को आवाज़ लगाती है हेलो बोलने के लिए। लेकिन तभी वो एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बहन और उसका जो मीनू है, वो दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज लग रहे होते हैं। जिसके बाद जब सुई की बहन उसकी ओर देखती है तो वो खुश हो जाती है और सुई को हेलो कहती है। लेकिन जो सुई होती है वो उनकी ओर ध्यान नहीं देती और थोड़ी उदास होकर दूसरी साइड मुड़ जाती है और कहती है आखिर मैं ये सब सोच के आ रही हूँ, मुझे इन बकवास बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। फिर क्लास में बैठ के जो सुई होती है वो सोचने लगती है कि आखिर ये जेली पॉप फ़ोन मेरे पास छोड़ने वाला था कौन। क्या ये कोई हैकर था या फिर स्टॉकर था, या फिर ये जेली पॉप फ़ोन का कोई घोस्ट था, क्योंकि ऐसे फ़ोटोज़ गायब हो जाना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद जो सुई होती है वो अपनी क्लास में ही होती है, तभी वहाँ पे जो यून्यूक है वो कहता है कि सर आपने हम लोग का अभी तक का होमवर्क चेक नहीं किया, तो आप होमवर्क चेक कर लीजिए। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं हाँ सही कहा, चलो इसी बात पे चलो सभी लोग बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पेज 48 निकालो अपनी वर्कबुक का। तो उसके बाद जो सभी बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर ये बताया किसने। और जो हमारी सुई होती है वो भी यही सोच रही होती है कि किसकी इतनी मौत आ रखी है जो ये सब बता रहा है। और वहाँ पे क्लास के बच्चे जो होते हैं वो यून्यूक से कह रहे होते हैं बाद में क्लास के कि यून्यूक आखिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, क्या तुमने सच में सीरियसली ऐसा किया। लेकिन यून्यूक पढ़ने में बहुत तेज़ है और वो सोच रहा होता है और उनसे कहता है कि क्या इसमें कुछ गलत नहीं है, तो चलो जल्दी से बैठो और अपना होमवर्क ख़त्म कर लो, मैंने तो कर ही रखा है। फिर उसके बाद जो सुई होती है सोच रही होती है वैसे मेरे पास अगर किसी पे शक करना है तो वो यून्यूक हो सकता है, क्योंकि वैसे भी वो सस्पिशियस है। आखिर जेली पॉप फ़ोन आज के टाइम पे यूज़ ही बहुत कम लोग करते हैं, ये बहुत रेयर है कि कोई जेली पॉप फ़ोन यूज़ करे। और यून्यूक ही है हमारी क्लास में तो जो कि इसका यूज़ करता हो। फिर उसी के थोड़ी देर बाद जब क्लास चल रही होती है तो अचानक से एक म्यूज़िक की क्लास में आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन के जो सुई होती है वो कहती है कि मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी है, ये म्यूज़िक मेरा जाना पहचाना सा है। लेकिन उतने में जो टीचर होते हैं क्लास के वो कहते हैं कि इस बच्चे ने अभी तक का अपना फ़ोन सबमिट नहीं किया है। फिर वो एक लास्ट बेंच पे बैठे हुए लड़के को बोलते हैं कि जाओ जल्दी से चेक करो कि ये फ़ोन किसका है और लेकर आओ। जब वो बच्चा जो होता है वो जो लॉकर्स होते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के उसके पास जाता है और लॉकर खोलता है तो वो कहता है ये तो एक जेली पॉप फ़ोन है। और ये सुन के जो सुई होती है बहुत हैरान हो जाती है। वही वो कहता है क्या ये यून्यूक का नहीं है, क्योंकि यून्यूक ही एकलौता उनकी क्लास में जो जेली पॉप फ़ोन यूज़ करता हो। पर वो जो होता है फ़ोन वो सुई के लॉकर में होता है। तो वो कहता है पर ये तो सुई के लॉकर में रखा हुआ है, आखिर ये है किसका? तो जो सुई होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हैरान होती है। वो कहती है पर ये फ़ोन तो मैंने फेंक दिया था, तो आखिर ये यहाँ पे आया कैसे? और इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।